हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही एसेंशियल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था, वो भी एक तरीके का हमारा बायो मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से लिपिड भी हमारा बायो मॉलिक्यूल है, लेकिन इन सब का फंक्शन अलग अलग होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। एक उसका जनरल इंट्रो लिखते हैं कि क्या होते हैं लिपिड्स। लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ hydrophobic organic compound primarily composed of carbon, hydrogen and oxygen। लिपिड्स क्या होते हैं? बहुत ही डाइवर्स ग्रुप के होते हैं। ये हमारा लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर रिपेलेंट होता है। जितने भी वाटर सॉल्वेंट चीजें होती हैं वो उनसे दूर भागता है, जबकि ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल होता है। और ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं लिपिड के फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं। they are crucial for they are crucial for energy storage, cell membrane structure and various biological functions। इनका हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या रोल होता है? ये एज अ एनर्जी स्टोरेज, जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता था, उसी तरीके से जो हमारा लिपिड है वो भी एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। साथ ही सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड जो लेयर होती हैं उनके फॉर्मेशन में भी लिपिड का एक अलग ही रोल होता है। बिना लिपिड्स के सेल मेम्ब्रेन का जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, बिना लिपिड की हेल्प से ये बन ही नहीं सकती हैं। तो वहां पे भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ ये वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें भी एक अलग भूमिका में ये रहता है। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स को, सेल मेम्ब्रेन्स को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को, उन सब को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। इसका एक और काम क्या है कि ये एनर्जी स्टोर करने का काम लिपिड करता है। आगे देखते हैं क्या है। लिपिड्स फंक्शन एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन बायोमेम्ब्रेन्स। जितने भी बायोमेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें लिपिड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है। उसमें लिपिड का जो फॉर्मेशन होता है वो लिपिड जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। किसी में जितने भी लिपिड्स के जब हम टाइप पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो जितने भी बायोमेम्ब्रेन है उसमें हमारा फॉस्फोलिपिड हेल्प करता है। उसमें हमारा फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में ये लिपिड हमारा काम करता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स बाय प्रोवाइडिंग अ कुशनिंग इफेक्ट। लिपिड जो होता है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड ये स्टोर होता है, साथ ही साथ जिससे हमारी बॉडी मूव कर सके, स्टेबल हो सके, उसमें ये हेल्प करता है। उसको कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है, जिससे बोन्स वगैरह हमारी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है अच्छी तरीके से सुरक्षित रहें। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आपने विटामिन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। अगर जो हमारा फैट है वो भी लिपिड्स का ही डेरिवेटिव है, तो इसलिए लिपिड क्या करता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, इन सब के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, कि लिपिड को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो जो मेजरली जो लिपिड है उसको तीन पार्ट में या तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स, सेकंड है कंपाउंड लिपिड एंड थर्ड डेरिवेटिव लिपिड्स। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं, सबका डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम सिंपल लिपिड्स। ये सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? ये जो हमारा लिपिड है सिंपल लिपिड्स, उसमें जो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ऐड होगा, बिना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के लिपिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो सिंपल लिपिड है
वो हमारा दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक ट्राइग्लिसराइड जिसमें हमारे फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं, और सेकेंड है वैक्सेस में। ट्राइग्लिसराइड की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है कि इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के रहेंगे, साथ ही 3 फैटी एसिड के चेन रहेंगे, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रहेंगे, तब ये हमारा ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनका काम क्या होता है ट्राइग्लिसराइड का? ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में रहते हैं। जब एनर्जी हमारी किसी प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रही होती है, तब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, और ट्राइग्लिसराइड के रूप में एनर्जी जो होती है बहुत ही लंबे समय तक ये स्टोर रहती है। अब इसके सोर्सेज या एग्जांपल्स क्या हैं ट्राइग्लिसराइड के? जितने भी एनिमल फैट्स आते हैं, एनिमल फैट्स या फिर प्लांट ऑयल्स, ये सब हमारे ट्राइग्लिसराइड की कैटेगरी में आते हैं। कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, या फिर जितने भी प्लांट से ऑयल निकलते हैं, वो सब हमारे ट्राइग्लिसराइड की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है वैक्सेस, ये भी सिंपल लिपिड का ही एक फॉर्म है। ये क्या होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। जो सिंपल लिपिड जो कि वैक्स है, वो हमारा फैटी एसिड के लॉन्ग चेन और साथ ही साथ अल्कोहल के लॉन्ग चेन से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब इनका काम क्या होता है? इट्स प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अ प्लांट लीव्स लाइक क्यूटिकल एंड एनिमल स्किन और फर। ये क्या काम करते हैं? ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड कराते हैं जो कि लीव्स के ऊपर रहते हैं, या फिर हमारी स्किन के ऊपर, किसी भी एनिमल की स्किन के ऊपर, या फिर जितने भी बर्ड्स वगैरह होती हैं उनके जो फर होते हैं, बर्ड्स या एनिमल उनके जो फर होते हैं वहां पे भी ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाने का काम हमारा वैक्सेस करते हैं। ये तो था हमारा सिंपल लिपिड। सेकंड क्या है ये लिपिड की क्लासिफिकेशन में? सेकंड है हमारा कंपाउंड लिपिड। सेकंड है हमारा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड ये किससे मिलकर बना होगा? ये हमारे फॉस्फोलिपिड होते हैं। ये इनको भी 3 मेजर कैटेगरीज में कंपाउंड लिपिड्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को लिपिड में क्या ऐसा होता है कि ये फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो फैटी एसिड लिपिड की होती है उसके साथ हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या फॉर्म होता है? फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी फैटी एसिड की चेन होगी और उसके साथ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप, तब वो हमारा बनेगा फॉस्फोलिपिड्स। अब जब लिपिड के साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच हो जाता है, तब ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये कंपाउंड लिपिड का दूसरा फॉर्म है। जब भी लिपिड के साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, तब ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड लिपिड की तीसरी मेजर कैटेगरीज क्या है? ये लिपिड बाउंड टू प्रोटीन्स। जब लिपिड से प्रोटीन अटैच हो जाएगा तब वो लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको कंपाउंड लिपिड कहते हैं। ये लिपिड के साथ साथ ये किसी ना किसी ऐसे बायोमोलिक्यूल से जुड़े होते हैं, तो इसलिए और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब इसलिए इसको कंपाउंड लिपिड कहा गया है। इसमें आपका फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। इसकी वजह से ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बन पाती है। फिर है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट से हमारा लिपिड या फिर लिपिड से जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है, तब वो ग्लाइकोलिपिड आता है। और जब प्रोटीन अटैच होगा लिपिड से, तो वो लिपोप्रोटीन की कैटेगरी में आता है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं कंपाउंड लिपिड्स के? इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो ये क्या करते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं।
लिपिड्स, इन्हीं के थ्रू कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर जो भी चीजें मॉलिक्यूल सेल के अंदर चाहिए होती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो इसी के थ्रू आती हैं। तो ये भी लिपिड, क्योंकि ये लिपिड से मेजरली मिलकर बना होता है जो भी, तो ये हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और सोल क्या है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी में ये हेल्प करता है। दूसरा काम क्या है इसका, इट इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरी सेल से किस तरह के सिग्नल या कुछ भेज रहा है, किस तरीके से आपस में रिकॉग्नाइज हो रहा है, या फिर कोई इम्यून सिस्टम होता है तो उसके रिस्पॉन्स में भी हमारा कंपाउंड लिपिड हेल्प करता है। इट ट्रांसपोर्ट लिपिड इन द ब्लड, ब्लड में आपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का लिपिड है जो कि क्या करता है, लिपिड में ही ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन द ब्लड, कंपाउंड लिपिड का एक फॉर्म ही जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका हेल्प होता है। तो ये था हमारा कंपाउंड लिपिड। अब एक लास्ट है हमारा थर्ड मेजर कैटेगरीज क्या है, डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स ऐसे लिपिड होते हैं जो कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड्स के डेरिवेटिव होते हैं, उनसे डिराइव्ड होते हैं, तब हमारा आता है क्या, डेराइव्ड लिपिड्स। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है स्टेरॉइड्स और है फैट सॉल्युबल विटामिन। स्टेरॉइड्स जैसे उसमें हमारे स्टेरॉइड्स में हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन लेते हैं, जैसे हार्मोन्स में भी हेल्प करता है, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर ग्लैंडिन्स, ये सब हमारे स्टेरॉइड के एग्जांपल हैं जो कि ये क्या है, डेराइव्ड लिपिड्स हैं। सेकंड है कि फैट सॉल्युबल विटामिन। डेराइव्ड लिपिड्स में ही हमारे जो भी विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, वहां पे ही हमारे डिसॉल्व होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के क्या है, लिपिड बेस फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये इसके भी मिलकर बने होते हैं, लिपिड से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से इनको डेराइव्ड लिपिड कहा गया है। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स को भी हमने पढ़ा था, ये क्या है, एक तरीके के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, एक तरीके का लिपिड का ही फॉर्म है ये फैट, और लेकिन ये नेचर में अलग तरीके से भी पाया जाता है। तो चलिए फिर फैट को भी देख लेते हैं। फैट क्या होता है, फैट आर a type of lipid that serve as an essential energy source and structural component in living organisms. Fat are a type of lipid. Fat एक तरीके का लिपिड है जो कि क्या करता है, essential energy source के रूप में काम करता है, और structural component in living organisms. Living organisms में structural component के तौर पे ये रहता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ, इसका कंपोजिशन क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जितने भी फैट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर हाइड्रोफोबिक लाइक लिपिड्स, फैट आर आल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। स्ट्रक्चर को देखें, अभी पढ़ा है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ये मिलकर बने होते हैं क्या, फैट्स। फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट है ग्लिसरॉल है, सेकंड है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है, ए 3 कार्बन अल्कोहल दैट एक्ट एज ए बैकबोन। जो ग्लिसरॉल होता है वो एक 3 कार्बन का अल्कोहल है, ठीक है, जो कि क्या एक बैकबोन की तरह काम करता है। बिना ग्लिसरॉल के फैट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और उससे अटैच क्या होना चाहिए तब फैट का फॉर्मेशन हो, उससे हमारा फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अटैच होना चाहिए। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्ट एट वन एंड। जो फैटी एसिड है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक किनारे पे अटैच होता है, जिससे कि क्या फॉर्म होता है, फैट का फॉर्मेशन होता है। तो ये था फैट का स्ट्रक्चर। अब फैट को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है,
ठीक है, या फैट कितने तरीके के होते हैं, तो ये है फैट। फैट को भी मेजर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है होते हैं सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड देन ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ये कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, जितने भी हमारे हाउस होल्ड चीजें होती हैं, बटर, घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, चीज, ये सब हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। और ये क्या होती हैं, एलडीएल टाइप की होती हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये इनको बहुत कम मात्रा में अपने डेली यूज में यूज करना, अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती हैं, इनकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, ये हमारे लिए एज अ बैड लिपिड या बैड फैट की तरीके से काम करती हैं। इट इज नॉट गुड फॉर एनी ह्यूमंस। फिर है हमारा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है म्यूफा एंड प्यूफा। यहाँ पे म्यूफा क्या रेफर कर रहा है, यहाँ पे म्यूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा क्या है प्यूफा, यहाँ प्यूफा रेफर करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ये है ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडो, ये सब हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में किसमें आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब एक ही बार अनसैचुरेशन, मतलब ऐसे फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड वैसे समझते हैं कि जब कार्बन के पास ये डबल डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे तब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। और फिर आता है हमारा ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है म्यूफा एंड प्यूफा। ये जो हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ऑलिव ऑयल, नट या फिर एवोकाडो, इन सब चीजों से मिलता है। और फिर है सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, ये हमारे क्या है अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये हमारी हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं, इसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारी हार्ट डिजीज के लिए, हमारे जितने भी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। और यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में क्या है LDL ज्यादा हो जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो अमाउंट है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो जाता है, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज आती है, जितने भी हार्ट डिजीजेज या हार्ट अटैक जैसी चीजें होती हैं उनके रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है कि ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का होता है, ये जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ब्लड स्ट्रीम में उनको वापस लीवर तक भेजने का काम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करता है, और हमारे हार्ट रिस्क के रेट को कम करने का काम करता है। फिर हमारा तीसरा कैटेगरी है फैट्स का, जो है ट्रांस फैट। ये हमारे जितने भी फ्राइड फूड होते हैं या फिर प्रोसेस्ड स्नैक या फास्ट फूड, इन सब में होता है। तो ये था हमारा कितने तरीके के फैट्स होते हैं। फर्स्ट था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि फैट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट है एनर्जी स्टोरेज। जितने भी लिपिड या फैट होते हैं वो हमारे एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में काम करते हैं।
सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, एज अ बेस प्रोडक्ट यूज होते हैं। थर्ड है प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। हमारी बॉडी में जो होम्योस्टैटिक होता है उसको हमारी बॉडी की हीट या टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन, स्टेरॉइड वगैरह या जितने भी हार्मोन्स होते हैं लिपिड से, उसके प्रोडक्शन में भी लिपिड हेल्प करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट होते हैं, जो हमारे विटामिन ए डी ई के हैं, उनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।